हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड का फॉर्म अभी भरा जा रहा है एंट्रेंस के लिए और वो 8 फरवरी तक अंतिम डेट है। तो इसके बाद कैसे करेंगे आप तैयारी, क्या है ये डीएलएड और डीएलएड हम क्यों करें, ऐसे कई तथ्यों पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डीएलएड एंट्रेंस 2023 यानी डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 13 मार्च से इसका एग्जाम होने वाला है। आपके पास बहुत कम समय है और इस कम समय में आपको कर लेना है एक विशेष तैयारी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और आप देखें। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है डीएलएड क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम बात करेंगे डीएलएड क्या है। डीएलएड का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा में प्रमाण। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा और डिप्लोमा यानी प्रमाण, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको एक प्रकार का प्रमाण दिया जा रहा है कि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन का अध्ययन कर लिया है। तो ये है आपका डीएलएड। ये क्लास 1 से 5 तक का के लिए है, यानी क्लास 1 से 5 तक का यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड करना होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करना होगा। और इसी के लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं। तो डीएलएड अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए है, यानी यदि आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तब आपको डीएलएड करना होगा और इसी की तैयारी चल रही है। चूंकि समय बहुत कम है आपके पास, 13 मार्च से इसका एग्जाम होना है। तो आइए हम फटाफट काम करते हैं, बात करते हैं इन सभी मुद्दों पर। तो डीएलएड क्या है आपने देख लिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 1 से लेकर 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए है। अर्थात 1 से 5 तक के बच्चों को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीएलएड करना है। अब सवाल यह है कि डीएलएड क्यों करें। तो दूसरी बात यह है कि डीएलएड करना इसलिए अहम है और आपके लिए जरूरी है क्योंकि सारी वैकेंसीज जो है, चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो, चाहे वो बैंकिंग का वैकेंसी हो, अन्य सभी वैकेंसी अभी फौरी तौर पर रेगुलर नहीं है, लेकिन ये जो वैकेंसी है अर्थात शिक्षक की जो वैकेंसी है वो लगातार है, रेगुलर है। और चूंकि आप जानते हैं कि 30 यूनिट यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक की आवश्यकता है भारत सरकार के अनुसार, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लगातार वैकेंसीज रेगुलर आते ही रहेंगे। तो क्यों ना हम डीएलएड कर लें और हम एक शिक्षक बन जाए। लेकिन सवाल यह है कि एक सरकारी शिक्षक बनने की अर्हता क्या है, हम एक सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं, क्या क्या हमको करना होगा। तो मैं आपको इस साफ शब्दों में बताता हूं। एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए सबसे पहला तो ये कि आपको 10+2 पास करना है। 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट, चाहे वो मदरसा बोर्ड से मौलवी हो या तो फिर आप माध्यमिक बोर्ड से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, या फिर आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो। किसी भी परिस्थिति में आप जो है 10+2 करेंगे और उसके लिए आपको 50% मार्क्स लाना होगा। यदि आप 50% मार्क्स इंटर में लाते हैं तभी आप डीएलएड के लिए वैलिड होते हैं, तभी आप डीएलएड भर सकते हैं डीएलएड के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे एक स्टेप हो गया कि 10+2 में 50% मार्क्स। यदि कोई बच्चे ओबी एससी एसटी के होंगे तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 45% यानी 5% का रिलैक्सेशन है इसमें 10+2 में। तो ऐसे बच्चे जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से कंसर्न है तो आप 45% पर भी भर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, यदि आपने 10+2 कर लिया तब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके तुरंत बाद आपको सबसे पहले आपको डीएलएड का फॉर्म भरना होगा। डीएलएड का फॉर्म भरना होगा। तो डीएलएड कैसे होगा, तो सबसे पहले जान लीजिए डायरेक्ट डीएलएड में एडमिशन नहीं होता है। डीएलएड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है कि उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, ठीक है, तभी आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। और इसके 2 प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि सरकारी जो कॉलेजेस है उसमें आपका एडमिशन हो सकता है और दूसरा कि प्राइवेट जो डीएलएड कॉलेज है उसमें उसका एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा उसको समझिए। तो पहला प्रोसेस था कि 10+2 आपने 50% से कर लिया। दूसरा कि आपको डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देंगे जिसमें कम से कम यदि आप 70% मार्क्स लाते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा।
लेकिन यदि आप इससे कम लाते हैं, ठीक है, 60% मार्क्स लाते हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलाउड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे यदि कम लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि 35% मार्क्स लाने से आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं डीएलएड को, लेकिन इस 35% मार्क्स लाने से आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, कहीं नहीं हो पाता है, ना प्राइवेट में और ना ही सरकारी में। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कम से कम आपको 70 और 60% मार्क्स लाना ही होगा। तो ये इसके बाद 10+2 आपने किया 50% मार्क्स से, उसके बाद आपने डीएलएड का एंट्रेंस आपने निकाला 70% या 60% मार्क्स से। अब जब आपने ये दोनों प्रोसेस पूरा कर लिया, तब आपका होता है डीएलएड में नामांकन। और जब आप डीएलएड में नामांकन होता है तो ये आपका कोर्स जो है वो 2 ईयर का कोर्स है, आप 2 साल में इसको पूरा कर लेते हैं डीएलएड को। तब जो है सो आपको डीएलएड का कोर्स पूरा होने के बाद अब जो है एक है सीटेट या बीटेट, सीटेट और बीटेट। इसके बाद आपको करना होगा सीटेट या बीटेट। अब इस दोनों में से कोई भी एक आप जब कर लेते हैं, सीटेट पास कर लेते हैं या बीटेट पास कर लेते हैं, तब एक शिक्षक बनने योग्य आपकी पूरी अर्हता हो जाती है। यानी अर्थात आप अब एक शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि वैकेंसीज आती है शिक्षक बनने का, तो उस परिस्थिति में आप वैकेंसी कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया, सबसे पहले 10+2 50% से, फिर डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 70% या 60% के साथ, और उसके बाद सीटेट या बीटेट आपको निकालना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या अर्हता है एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने की, मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको अगला अपना वीडियो में बताऊंगा कि सिलेबस क्या है। क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है, तो आपका क्या सिलेबस है, जो नया सिलेबस डीएलएड में आया है वो क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस की तैयारी हम कैसे कर ले ताकि हम पूरा कवर कर सके सारे सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ को, एसएसटी को, रीजनिंग को, सभी सब्जेक्ट को कैसे कवर कर सके, मेरा अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार होता है, एक शिक्षक बनने का जो मेरिट लिस्ट होता है वो कैसे तैयार होता है, आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।